हरे कृष्ण। तो आज के श्रीमद् भागवत चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर विदुर मुनि के प्रश्नों के कारण मैत्रेय मुनि सर्ग और विसर्ग सृजन के ये जो दो भाग हैं उनका विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो कल हमने देखा श्लोक क्रमांक 11 से श्लोक क्रमांक 12 में हमने देखा कि ये जो भौतिक अस्तित्व है ये भगवान की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति भगवान से भिन्न हो जाती है क्योंकि इसके अंदर काल गतिशील होता है। आध्यात्मिक जगत में काल का अस्तित्व नहीं है और ये काल ही है जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को अलग करता है। तो काल के कारण क्या होता है? 6 ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द बॉडी, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाई प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ। तो ये जो 6 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं शरीर के, ये काल के प्रभाव के कारण होते हैं। और मैत्रेय मुनि बताते हैं कि ये काल क्या है? काल इज द इम्पर्सनल, इम्परसेप्टिबल फीचर ऑफ लॉर्ड। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि कालोस्मि भरतर्षभ, मैं काल हूँ। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि काल क्या है? इट इज एन इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड विच इज कंप्लीटली पावरफुल। काल ये प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में रखे हुए है और यहाँ से सृजन की शुरुआत होती है। और हम देखते हैं कि श्लोक क्रमांक 14 में मैत्रेय मुनि बताते हैं कि 9 अलग अलग प्रकार के सृजन हैं जो कि काल के प्रभाव से प्रस्थापित होते हैं। और ये जो 9 प्रकार के सृजन हैं वो क्या है? 9 प्रकार के सृजन हैं और 3 प्रकार के प्रलय हैं। तो कल हमने देखा कि 3 प्रकार के प्रलय, फर्स्ट इज नित्य प्रलय, यानी अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हर दिन हर रात लोग आते रहते हैं, लोग जीव शरीर लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय यानी जब युग का अंत होना हो या कोई ऐसी चीज जहां पर निमित्त है कि प्रलय होनी है, दैट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय कहाँ तक होती है? नैमित्तिक प्रलय टेक्स टू स्वर्गलोक, स्वर्गलोकों तक सब कुछ डूब जाता है नैमित्तिक प्रलय में। और आत्यंतिक प्रलय क्या है? जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अपने जीवन का अंत होता है उनके 100 वर्षों के बाद, तो उनके शरीर के अंत में जो प्रलय होती हैं वो है आत्यंतिक प्रलय, संपूर्ण ब्रह्मांड चला जाता है। तो ये 3 प्रकार के प्रलय हैं और 9 प्रकार के सृजन हैं जो 2 विभागों में बटे हैं, सर्ग और विसर्ग। सर्ग यानी प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग यानी सेकेंडरी क्रिएशन। तो ये जो 9 सृजन है, 9 क्रिएशंस हैं, उसमें से पहले 6 क्रिएशन सर्ग में आते हैं और आखिरी 3 क्रिएशन विसर्ग में आते हैं। सर्ग का क्रिएशन भगवान की शक्ति के कारण होता है और विसर्ग क्रिएशन ब्रह्मा जी के कारण होता है। सो हमने देखा एक सिंपल एग्जाम्पल से पहले भी कि सर्ग और विसर्ग में क्या अंतर है। सर्ग यानी अगर बिल्डिंग बनानी है तो ईंट, पत्थर, रेती, चूना, सीमेंट, पानी, ये सब लाना, ये है सर्ग। और ये सब इंग्रेडिएंट्स आने के बाद में उसे एक घर का सुपर स्ट्रक्चर का रूप देना, ये है विसर्ग। तो क्रिएशन के लिए इंग्रेडिएंट्स बनाना वो है सर्ग, और उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर के एक्चुअल मीनिंगफुल कुछ तैयार करना वो है विसर्ग। तो जैसे हम हमारे नॉर्मल इसमें भी समझ सकते हैं कि अगर हमें घर बनाना या घर लेना है खरीद के, तो घर खरीदने के लिए हम पैसे जमाते हैं, वो है सर्ग इन वन सेंस, नॉट एग्जैक्टली इन वन सेंस। तो क्योंकि वो पैसा आता है उसके बाद में विसर्ग हम जाके घर खरीद सकते हैं ऐसे। तो 6 प्रकार के सर्ग क्या हैं? तो श्लोक क्रमांक 15 से हमने कल देखा था
कि फर्स्ट क्रिएशन इज ऑफ महत तत्व। प्रथम जो सृजन है वो है महत तत्व का। महत तत्व क्या है? जब महाविष्णु सोए हैं कारण उदक सागर में, तो कारण उदक सागर में जो सब कुछ, इट इज कारण उदक सागर, भौतिक प्रकृति सृजन के कारण उस जगह है। लेकिन ये कारण कैसे हैं? ये सुप्त अवस्था में है, ये चलायमान नहीं है। तो कारण उदक में प्रधान जो है वो सुप्त अवस्था में है। इस प्रधान का एक छोटा सा भाग लेकर के एक एक ब्रह्मांड आते हैं, और जब यही प्रधान का छोटा सा भाग एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो महत तत्व की संज्ञा लेता है, उसे महत तत्व कहा जाता है। महत तत्व क्या है? प्रधान ही है, बट इट इज एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ टाइम। तो काल के प्रभाव से जब प्रधान एक्टिवेट हो जाता है तो वो महत तत्व कहलाता है। सो फर्स्ट क्रिएशन इज ऑफ महत तत्व, जिसमें इस महत तत्व में भौतिक प्रकृति के 3 गुण भी आते हैं, सत्व, रज और तम। इसके बाद दूसरा जो सर्ग है वो है अहंकार का सर्ग, क्योंकि अहंकार ही है जो एक जीव को भगवान से दूर रखे रहता है। तो ये जो सर्ग है ये दूसरा सर्ग है। तो महत तत्व काल के प्रभाव से चलायमान होता है, उसके अंदर 3 गुण होते हैं। उसके बाद जीव को अपने असली अस्तित्व को भुलाने वाला अहंकार, उसकी निर्मिति होती है। तो ये 2 सर्ग हो गए। तृतीय सर्ग है ऑफ सेंस परसेप्शंस। सेंस परसेप्शंस यानी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और उसके साथ में एक्चुअल सेंसेस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, दैट इज आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। तो ये 5 सेंसेस और उनके परसेप्शंस, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और उनसे भौतिक प्रकृति के 5 गुण भी आते हैं। हमने देखा पहले आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5। तो आकाश सबसे पहले, जिसमें केवल शब्द है। उसके बाद में आकाश से वायु, वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। वायु से बाद में अग्नि, अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है, और उसके अंदर एक रूप भी है। वहां से अग्नि से आता है जल, तो शब्द है, रूप है, स्पर्श है और रस है, इट हैज टेस्ट। और पानी से आता है पृथ्वी, जिसमें क्या है? गंध भी है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये तो ऑल दिस इज थर्ड क्रिएशन, तीसरा सर्ग। फोर्थ क्रिएशन इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड वर्किंग कैपेसिटी। वेदों का क्रिएशन, ज्ञान और क्रिएटिव कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता, इसका सृजन ये चतुर्थ सर्ग है। पंचम सर्ग है कि सारे जब ये वेरियस मटीरियल एलिमेंट्स आ गए हैं तो उनके अधिष्ठाता देव, उनका निर्माण, ये है पंचम सर्ग। षष्ठम सर्ग है इग्नोरेंस, तम का, जिससे अब ये अहंकार और तम, ये क्या है? अहंकार ये व्यक्ति को ढकता है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, एंड तम उस अहंकार को बदलने से रोकता है। सो दे इन वन सेंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, अहंकार और तम। तो तम जिसके कारण यहां पे बताया गया है, बाय विच द मास्टर एक्ट्स एज अ फूल। द मास्टर इज जीव, वी, लेकिन हम अभी अपने आप को भूल गए हैं और भौतिक प्रकृति के प्रभाव में अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से अपनी संज्ञा को जोड़ते हैं। ये मूर्खता है।
तो ये किसके प्रभाव के कारण होता है? ये तम के प्रभाव के कारण होता है। तो श्लोक क्रमांक 18 में हम देखते हैं, ऑल द अबव नेचुरल क्रिएशंस बाय एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, सो दीज आर सर्गस। तो ये जो पहले 6 हैं ये सर्ग हैं। और मैत्रेय मुनि कहते हैं, नाउ हियर फ्रॉम मी अबाउट क्रिएशंस ऑफ ब्रह्मा। अब जो 3 आएंगे वो विसर्ग होंगे। हु इज इनकारनेशन ऑफ द मोड ऑफ पैशन एंड हु इन मैटर ऑफ क्रिएशन हैज अ ब्रेन लाइक द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ब्रह्मा भगवान ने ये 6 सर्ग कर दिए और 3 विसर्ग करने के लिए ब्रह्मा जी पर छोड़ दिया। तो क्या विसर्ग की क्वालिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब भगवान कंट्रोल में नहीं है? नहीं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ब्रह्मा जी इज एज गुड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ब्रह्मा जी में और भगवान में जहां तक सृष्टि के सृजन का प्रभाव आता है कोई भी अंतर नहीं है। क्या ये कोई फैन चालू हो सकता है? देखा ना, वन ऑफ दिस टू। तो हमने देखा श्लोक क्रमांक 19 में कि सप्तम सर्ग क्या है। सप्तम सर्ग इज, तब दिस इज, अब तक जो हमने 6 देखे उसमें प्राइमरी क्रिएशन खत्म हो गया। क्या क्या आ गया? महत्त्व आ गया, 3 गुण आ गए, काल आ गया, अहंकार आ गया, 23 मटीरियल एलिमेंट्स आ गए और उसके बाद में तम, अंधकार, ये सब आ गया। ये हो गया फर्स्ट क्रिएशन। अब नाउ इंग्रेडिएंट्स आर रेडी। अब ये इंग्रेडिएंट्स के साथ में फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट आर ऑफ 3 काइंड्स। फर्स्ट इज स्थावर शक्ति। स्थावर शक्ति यानी प्लांट्स एंड ग्रास, ऐसे पेड़ पौधे खरपतवार, दैट इज फर्स्ट क्रिएशन। सेकेंड क्रिएशन is of lower species of animals and third creation is of human beings। तो ऐसे सृजन 2 भागों में बंटता है, सर्ग विसर्ग। अब तक जो हमने देखे 6 सर्ग, और विसर्ग में ब्रह्मा जी इन सारी चीजों को लेकर के 84 लाख योनियां बनाते हैं। इन 84 लाख योनियों को भी मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। स्थावर यानी इमूवेबल लिविंग एंटिटीज, फिर जंगम, जंगम यानी मूवेबल लिविंग एंटिटीज। मूवेबल्स में भी 2 भाग, लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ यानी एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स इत्यादि, और हायर स्पीशीज दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, डेमिगॉड्स एक्सेट्रा। ऐसे तो श्लोक क्रमांक 21 से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तिरश्चाश्मटमः सर्ग सोष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृदयवेदिनः। The 8th creation is of lower species of life and they are of different varieties, numbering 28. They are all extensively foolish and ignorant. They know their desirables by smell but are unable to remember anything within their heart। तो अष्टम सृजन जो है वो नीच योनियों का है। ये नीच योनियां क्या करती हैं? अपने खाद्य को केवल नासिका के माध्यम से सूंघ करके, बाकी उन्हें कोई होश नहीं है। तो जैसे हमने कल देखा था कि कुत्ते बिल्ली हो या फिर अलग अलग जानवर हो, यहाँ तक कि गाय भैंस घोड़े भी, हम जैसे कचरा देखते हैं उसके अंदर भी वो जा करके खाने पीने की वस्तुएं ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनको केवल स्मेल से ही है, बाकी किसी से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। हम कचरे में कुछ अच्छा पड़ा होगा तो भी हम उसे नहीं खाएंगे, लेकिन उनको कचरे और न कचरे का सेंस ही नहीं है। इट इज जस्ट व्हाट कैन आई ईट एंड व्हाट आई कैन नॉट ईट, दैट इज व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्मेल।
फ्रॉम वेयर कैन आई ईट एंड वेयर आई कैनॉट ईट, दैट डिस्टिंक्शन दे डोंट हैव। तो इन की वर्णन करते हुए अब आगे बढ़ते हैं हम। श्लोक क्रमांक 22। गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयोरुरुः द्विषफः पशवश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तम। O purest Vidura, of the lower animals, the cow, goat, buffalo, Krishna stag, hog, Gavaya animals, deer, lamb, camel, all have two hooves. तो ये जो लोअर स्पीशीज हैं, नीच योनियां हैं, उसमें भी दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है मेनली। कि पहले तो जिनके पैर दो भागों में विभाजित हैं, हम देखते हैं गाय है, बकरी है, भैंस है, हिरन है, सूअर है, या भेड़ बकरी है, ऊंट है, इन सब के जो खुर होते हैं वो दो भागों में बटे रहते हैं। खुर में दो भाग हैं। तो ऐसे देयर इज वन टाइप ऑफ क्रिएशन। उसके बाद में एक खुर वाले जीव कौन कौन हैं ये? खरोश्वाश्वतरो गौरः शरभश्च मरी तथा एते चैकशफः क्षत्तः शृणुः पंचनखान् पशुन्। वे कहते हैं हॉर्स, म्यूल, एस, गौर, सरभ बाइसन एंड वाइल्ड काउ ऑल हैव ओनली वन हूफ। तो एक ही पैर का भाग, पहले जो हमने एनिमल्स गिनाए, पैरों के दो भाग हैं, खुर जो हैं दो भागों में बटे हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स गिनाए, पैर एक ही भाग है, उसमें दो खुर नहीं है, एक ही खुर है। अब इसके बाद जो आता है वो है ऐसे जीव जिनकी 5 नाखून हैं। कौन है वो? श्वांशृगालो वृको व्याघ्रो मार्जर शशकलौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः। डॉग, जैकल, टाइगर, फॉक्स, कैट, रैबिट, सजरू, लायन, मंकी, एलिफेंट, टॉर्टॉइज, एलिगेटर, गोसाप, all have 5 nails in their claws and they are known as panchanakhas, or animals having 5 nails. तो ये सारे जो जीव हैं, कुत्ता है, सियार है, शेर है, लोमड़ी है, बिल्ली है, खरगोश है, शेर है, बंदर है, हाथी है, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सब 5 नख वाले जीव हैं। इसके बाद में देयर इज बर्ड्स। कंकघृद बकश्येन भास भूल बर्हिणः हंस सारस चक्राह्व कालोलुकादयः खगाः। द हेरॉन, वल्चर, क्रेन, हॉक, भास, बहुल्क, peacock, swan, saras, charvak, crow, owl and others are birds. तो 3 प्रकार के जो विसर्ग हैं उसमें सबसे पहला है स्थावर, स्थावर यानी पेड़ पौधे। दूसरा है जंगम, जंगम यानी घूमने वाले जीव। घूमने वाले जीवों में भी 2 भाग, वन इज लोअर स्पीशीज। लोअर स्पीशीज में भी 4 डिविजन्स। एक हैं जिनके एक ही खुर है, दूसरा जिनके 2 खुर हैं, तीसरा जिनके 5 नख हैं, और चौथा जो उड़ने वाले पशु हैं। ऐसे तो ये सारे मिला करके अष्टम सर्ग यानी दूसरा विसर्ग आता है। उसके बाद में 9th क्रिएशन, आखिरी क्रिएशन क्या है? श्लोक क्रमांक 26। अर्वाक्स्त्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणां
रजोधिकः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः। The creation of human beings who are of one species only and who stock their eatables in the belly, as is the ninth creation, is the ninth in rotation. In the human race, the mode of passion is very prominent. Humans are always very busy in midst of miserable life, but they think themselves very happy in all respects. तो बाकी लोअर स्पीशीज में और ह्यूमन बींग्स में क्या अंतर है कि ह्यूमन बींग्स ये अपने पेट के अंदर चीज़ों को रख सकते हैं, अर्थात अपनी आवश्यकता से ज़्यादा अपने पास स्टोर करके रखने की क्षमता ह्यूमन बींग्स में है। बाकी कोई भी कुछ स्टोर नहीं करता, दे लिव एज द डे गोज। लेकिन यहां पे दे आर द ओनली स्पीशी हु कैन स्टॉक ईटेबल्स इन देयर बेली, अर्थात जरूरत से ज्यादा संग्रह करने की जो बुद्धि है वो केवल मनुष्य में है। मनुष्य क्या करता है? स्वभावतः मनुष्य रजोगुण में है, पशु जो हैं तमोगुण में है, मनुष्य रजोगुण में है, देवतागण सत्व गुण में है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है कि सारे मनुष्य जो है वो अपनी दिनचर्या में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और बहुत ज्यादा दुख पाते हैं, लेकिन इन दुखों के अंदर भी वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुखी मानते हैं। ये बहुत अचरज की बात। एवरीबडी इज रियली फोमिंग टिल माउथ। बहुत साल पहले, जय जय निताई गौरंग महाप्रभु की जय, हमने एक अच्छा जोक सुना था कि एक बार एक बड़े शहर में एक सर्कस आती है और सर्कस का एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है कि 25 पैसे में सर्कस, 25 पैसे में सर्कस, 25 पैसे में सर्कस। तो 25 पैसे में सर्कस, तो सभी को एकदम कौतूहल, 25 पैसे में सर्कस, अरे वाह बड़ा तंबू लगता है। हर जगह ये होता है 25 पैसे में सर्कस, पूरे गांव में। तो जिस दिन नो प्री बुकिंग्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जिस दिन शो शुरू होने, हाँ बड़ी लंबी लाइन, 2 किलोमीटर लंबी लाइन, 25 पैसे में सर्कस। तो जैसे ही शो शुरू होने वाला होता है, एक एंड में उन्हें बताया जाता है देखो एक बार में एक ही आदमी को शो देखने मिलेगा 25 पैसे वाला। तो सब खुश, मतलब पूरे तंबू में मैं अकेला ही रहूंगा, हाँ आप अकेले ही रहेंगे। तो एवरीबडी इज बीइंग मेड फील्ड, अरे वाह, मतलब 25 पैसे में राजा बन जाऊंगा, पूरी सर्कस मेरे लिए होगी। वेरी गुड वेरी गुड, 25 पैसे दिए, आ गए अंदर। तो जैसे ही व्यक्ति अंदर आता है, पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और देखता है कि अंदर सर्कस के अंदर एक बहुत बड़ा जल्लाद खड़ा रहता है। जल्लाद, हाँ सर्कस, हाँ सर्कस सर्कस बराबर है। तो काफ़ी देर हो जाती है, जल्लाद ऐसे ही खड़ा है। तो बाद में वो आदमी आता है, बोला अरे सब सर्कस, तो सर्कस तो सर्कस दिखनी है, अच्छा ठीक है। वो जल्लाद ऐसे अपना गदा उठाता है, बाम बूम मारता है उस आदमी को, लेफ्ट राइट सेंटर। 25 पैसे मुझे ये सर्कस देखनी है, रुक तेरे को दिखाता हूँ। आओ, बहुत चमड़ी उधेड़ देता है उसको मार मार के, 25 पैसे में सर्कस देखने आए। हाँ ऐसे करके इतना मारता है, इस आदमी का हालत बुरा हो जाता है। लेकिन ये जब बाहर आ रहा है तो उसे लगता है यार मैं तो पिट गया, ये सब भी तो पीछे 25 पैसे की सर्कस देखने के लिए खड़े हैं ना, मैं अकेला क्यों मार खाऊं, इन सालों को भी मार खाने दो। वो एयर इंशर्ट करता है, एकदम अच्छे से कोम बिम करता है, हमें बोलता है, बाहर आके बोलता है भाई कैसी रही सर्कस? बढ़िया सर्कस, टू गुड, आपको भी देखनी ही चाहिए, इट इज अ मस्ट वॉच, मजा आ गया। दूसरा आदमी अंदर जाता है, वो भी अच्छे से पिटता है, बोलता यार इसने तो मेरे को फंसा दिया, पहला पिटा उसने मुझे फंसाया, मैं क्यों बाकी को बख्शूं। वो बोलता है बाहर आने के बाद, अरे पहले जो नहीं देखा
वो मैंने देखा। तुमको क्या लगता है? अरे बढ़िया हो रहा है शो अंदर। तो ऐसे हर कोई, कहने का तात्पर्य है भौतिक जगत है ये 25 पैसे की सर्कस है। हर कोई पिट रहा है, लेकिन हर कोई प्रेजेंटेशन में अपने आप को, अरे भाई कैसे हो, अरे जी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन हर कोई पिट रहा है। यहां यही बताया जा रहा है कि दे आर मिजरेबल बट दे थिंक देमसेल्व्स हैप्पी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। श्लोक क्रमांक 27। वैकृतास्त्रय एवेतै देवसर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। O good Vidura, these last 3 creations and the creations of demigod, 10th creation, are Vaikrita creations which are different from the previously described Prakrita or natural creations. तो जो सर्ग है उसे प्रकृत क्रिएशन भी कहा जाता है, प्राकृत सृजन भी कहा जाता है, और विसर्ग जो है उसे वैकृत। सो जो भगवान करते हैं वो प्राकृत और जो ब्रह्मा जी करते हैं वो वैकृत क्रिएशंस। सो सर्ग और विसर्ग। अब देवतागण कितने प्रकार के हैं? श्लोक क्रमांक 28 और 29। देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरो सुराः गंधर्वाप्सरः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः। The creation of demigods is of 8 varieties. The demigods, forefathers, asuras or demons, gandharvas, apsaras or angels, yaksha or rakshas, siddhas, charanas, vidyadharas, bhoot, preta, pishacha, superhuman beings or celestial singers। और ये सारे जो हैं इनकी गणना देवताओं में होती है। तो देवतागण भी अलग अलग प्रकार के, एक जैसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग हैज वैरायटीज। तो देवता कितने प्रकार के हैं? 8 अलग अलग प्रकार के देवतागण हैं जिनकी हमने अभी गणना की। तो श्लोक क्रमांक 30, आखिरी श्लोक इस अध्याय का। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृज्यत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। Now I shall describe the descendants of Manus, the creator Brahma, as the incarnation of the mode of passion of the personality of Godhead, creates the universal affairs with unfailing desires in every millennium by the force of Lord's energy। अब मैं आपको क्या बताऊंगा? मनु के अलग अलग वंशावली में अलग अलग राजाओं के नाम बताऊंगा। ब्रह्मा जी जो कि भगवान के रजोगुण के अवतार हैं, ये क्या करते हैं? इन सारे मनुष्य और मनुओं का सृजन करते हैं ताकि संसार की गति को गतिमान रखा जा सके। हमारे पास यहाँ मार्कर है, मार्कर देखो अंदर मार्कर है क्या? हाँ, परमानेंट है या टेम्पररी? परमानेंट है, वाइट कलर। हाँ यस, और है वो वाइट बोर्ड लाओ। ये देखो ये देखो, ये वाइट बोर्ड। यस, और कोई है ऐसा? एक ही है ना?
अरे तो लिखता ही नहीं है। पास में ला सकते हैं या दिख रहा है पूरा अच्छे से? दिसे ना? आणि जवळ आणा, आणि जवळ आणा. जय जय दाय गौरंग महाप्रभु की जय. तो ये हम देखते हैं सर्ग महत्तत्व, अहंकार महत्तत्व में 3 गुण और समय आ गया. उसके बाद सेंसेस एंड सेंस परसेप्शंस जो 23 तत्व बन गए. उसके बाद वेद और क्रिएटिव कैपेसिटी. उसके बाद में कंट्रोलिंग डीटीज जो इन 23 एलिमेंट्स को कंट्रोल करेंगे. और अंत में तम, जिसके कारण एक जीव अपने आप को भी भूल जाता है. तम के कारण वो अपने आप को इस भौतिक प्रकृति के अधिभूत समझता है. ये है सर्ग. ये भगवान के कारण होता है. अब हम देखेंगे विसर्ग. ये ब्रह्मा जी के कारण होता है. इसके 3 भाग हैं. फर्स्ट, सबसे पहले स्थावर क्रिएशन.
प्लांट्स और ट्रीज, ये 6 प्रकार के हैं। इसके बाद में जंगम लोअर स्पीशीज, ये लोअर स्पीशीज भी देन अगेन डिवाइडेड इनटू 4। दो खुर, एक खुर, 5 नख और पक्षी। एंड देन द थर्ड इज ह्यूमंस एंड demigods. So this is the entire Sarga and Visarga chart. Total creation 9 types. So creation is of 9 types, 6 Sarga by Lord, 3 Visarga by Brahma, these are 6 by Lord, and then these 3 आर बाय ब्रह्मा जी, और उसके ये अलग अलग डिविजन्स। और उसके बाद कल से हम देखेंगे कि किस प्रकार समय का अलग अलग विभाजन होता है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये जो अध्याय है ये बहुत टेक्निकल है, तो आप सभी कृपया इस अध्याय को अपने आप से अपने घर में पढ़िए, ओनली देन इट विल मेक सेंस टू यू। So please go through this 11th chapter whenever you feel, agar if you are ahead of me, then only you will be able to understand. जैसे मैं पढ़ रहा था लेकिन this chart made it very easy to understand, उसी प्रकार से हमें अगला भी, क्योंकि it is all definitions, एक के बाद एक हम definitions में जाते रहते हैं, तो जब तक we don't know fully, we will not be able to appreciate. So please make sure that you read something and then you hear, so that this becomes easy. Thank you very much. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।